वेलकम बैक विद न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एसएमटी के बारे में समझाऊंगा। एसएमटी स्मार्ट मनी टेक्निक। ठीक है। सबसे पहले एसएमटी जो बनता है स्मार्ट मनी टेक्निक, हम ट्रेड किस में करते हैं? यूरो में। इसको देख के, इंडेक्स को देख के हम डॉलर में ट्रेड करते हैं। तो हमें ये भी पता है कि यूएस डॉलर और इंडेक्स सब अपोजिट है। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है आपस में। ठीक है, ये अप साइड जाएगा तो ये डाउन जाएगा, ये डाउन जाएगा तो ये अप साइड जाएगा। ट्रेड हम यूरो में करते हैं। जब भी आप एक पोजीशन बनाते हो, पोजीशन में सबसे पहली चीज क्या देखते हो? ये लैग जब मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, मुझे क्या चाहिए? चेंज ऑफ कैरेक्टर, डाउन एंड देन हाई। ठीक है, या तो यहाँ इनवर्स एफपीजी होगा, या एफपीजी होगा, या ब्रेकर होगा, या मिटिगेशन ब्लो होगा। ठीक है, जितने भी पीडीआर होंगे उन सब में सबको देख के ही तो बाइंग करूंगा। तो सब तो पहली बात तो होनी चाहिए। ठीक है, कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया तो कोई लिक्विडिटी हो या हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप कर रही हो, फिर मैं लो टाइम फ्रेम पे देख के मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। क्लियर है इतना? अब यदि यूरो ने लो नहीं लगाया यहाँ पे और क्या किया, यहीं से ही हाई चला गया। ठीक, जनरली मैं क्या करता हूँ, देखो जनरली हम कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट नीचे आई, लोअर लो, चेंज ऑफ करेक्टर, डाउन, अप, ऐसे ही तो करते हैं ट्रेड। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लैग को ब्रेकआउट नहीं किया। मार्केट नीचे आई अप, बट हुआ क्या, मैं देखता हूँ। मार्केट मेरे पीडीआर पे टैप करती है और मार्केट क्या करती है, दोबारा लो नहीं लगाया, मार्केट यहीं से हाई चली गई। बट इसी टाइम इंडेक्स में क्या होता है, मार्केट ने क्या किया, हाई लगाया, ब्रेकआउट किया, एफपीजी पे गई और डाउन। यहाँ पे ये लैग जो था मेरा, इस वाले स्विंग की शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, देन देखो स्ट्रक्चर किया और एफपीजी पे टैप करके डाउन गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लैग की लिक्विडिटी नहीं ली। ऐसे करता, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर करता, फिर एफपीजी पे आता, फिर अब फिर अब जाता। ठीक है, बट ये ना करके मार्केट ने क्या किया, पहले ही मार्केट इस स्विंग को ना लेके पहले अपसाइड चली गई। तो ये होता है एसएमटी स्मार्ट मनी टेक्निक। कहा यहाँ पे क्या किया, इंडेक्स ने इस शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी ली, चेंज ऑफ करेक्टर किया, एफई पे गया एंड डाउन। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, डाउन। बट मार्केट डाउन आई ही नहीं, इस शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी ली नहीं मार्केट ने, यहीं पे गई वो मार्केट अपसाइड। लोअर लो बनाई नहीं, पहली हाई, इसमें क्या हुआ, हायर हाई बने हैं, हायर हाई बने हैं, तब मार्केट डाउन गई, शॉर्ट टर्म की लिक्विडिटी ली, डाउन गई। इसको बोलते हैं एसएमटी। और आपके यदि आपके लेवल पे ये सब चीजें बन जाए, एसएमटी बन जाए डीएक्सवाई के साथ, यूरो की, या एनक्यू के साथ SP 500 की, जब जब ये बनेगा, जब जब एसएमटी बनेगी, तब तक मार्केट तब तक मार्केट में मोमेंटम बहुत ज्यादा आएगा। देखो ऐसे ये भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब भी क्या है एसएमटी, यूरो ने लो बनाया, इंडेक्स ने हाई लिया नहीं, इंडेक्स ने प्रीवियस हाई लिया नहीं, तो मार्केट यहीं से हाई चली गई। जब जब ये बने, इस तरह कोरिलेशन इनमें बने ऐसा, तब तब आपको क्या देखने को मिलेगा, मार्केट में तगड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। ये एक सिग्नेचर होता है स्मार्ट मनी, यहाँ पे अपना पैसा डालता है। अब मैं आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। ये इंडेक्स का चार्ट है और ये यूएस का चार्ट है, यूएस डॉलर का। हायर हाई बनाया मार्केट ने, यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो। देखो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे डेट आ रही होगी 21 नवंबर को मार्केट यहाँ थी, 21 नवंबर को मार्केट यहाँ थी, और एग्जैक्ट 21 नवंबर को मार्केट ने ये हाई लिया। जब जब ये बनेगी भाई, जब जब, और ये सबसे पहली चीज, ये ज्यादातर आप हाई टाइम फ्रेम पे ही देखना, जैसे वीकली हो गया, डेली हो गया, या 4 आवर हो गया। ठीक है, ऐसी जगह ही देखना, वहीं वहीं आपको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब देखो जब ये बने मोमेंटम, देखो क्या ही बाइंग आई। और हाँ, इंडेक्स इस हाई की लिक्विडिटी लेके डाउन आया, बट क्या यूरो ने ली? ये क्या है, एसएमटी, हायर हाई, लोअर लो, समझ रहे हो?
ठीक है, सब समझ गए होंगे। जब जब ये बनता है मार्केट में तगड़ी मोमेंटम देखने को मिलती है। ठीक है। और अभी दिखाता हूँ मैं, कल कल परसों का ही एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यूरो ने क्या किया, ये क्या है, वेनेसडे, ये क्या है, थर्सडे। वेनेसडे की लिक्विडिटी ली, हायर हाई, लोअर लो। सेम इंडेक्स ने क्या किया, लोअर लो। और मोमेंटम, और मोमेंटम देखो यूरो में क्या आया, क्या ही मोमेंटम आया। चेंज ऑफ करेक्टर, एफपीजी पे टैप डाउन, अगेन एफपीजी डाउन, लिक्विडिटी हंट। ये एक सिग्नेचर है। जब जब ये बने, जरूरी नहीं है कि यार ये बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे। जब ये बनेगा तब तो छोड़नी है ट्रेड। मेजर लिक्विडिटी आपकी हंट हो या हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर पे टैप हो, कोई बहुत ओल्ड लिक्विडिटी मार्केट हंट करे, वहां बनाए यूरो में या इंडेक्स में, वहां को रिलेशन बने इस तरह का, तब छोड़नी नहीं ट्रेड आपको, तब लेनी लेनी है। ये SP 500 और ये NQ, हाई हाई, लोअर लो। दिस इज द बेस्ट सिग्नेचर ऑफ रिवर्सल। ठीक है। S&P ने हाई लगाया, अब मार्केट, अब हम सब क्या सोच रहे हैं कि मार्केट ये भी हाई लगाएगी, बट यहाँ पे क्या होगा, मार्केट डाउन बिकॉज ऑफ द S&P। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी गिर जाएगी, इसको पता है कहाँ से गिरी है, वॉल्यूम बैलेंस से। ठीक है, ये सब चीजें आप क्लियर होनी चाहिए कि बाइंग और सेलिंग तो वहीं से ही होगी, पीडीआरए से ही होगी। ठीक है। प्लस उसके साथ SMT बन जाए तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे SMT लोअर लो, यहाँ पे क्या है, हायर। ठीक है, बेस्ट, हायर एंड लोअर लो, FPG पे टैप। इस पे इसमें सेलिंग क्यों आई, पहली चीज, SMT भूल जाओ, इसमें सेलिंग क्यों आई, लिक्विडिटी, FPG, सेलिंग, प्लस। अब मुझे दिख रहा है यार यहाँ तो SMT भी बन रहा है, ऑल टाइम हाई लगाया है, SP ने ऑल टाइम हाई लगाया है, तो ये रिवर्सल होने के काफी चांसेस है। प्लस NQ अब प्रीमियम पीडीआरए पे मार्केट ट्रेड कर रही है, डाउन। देखो, लोअर लो लगाया, इसने नहीं लगाया, देखो बाइंग, देखो बाइंग, क्या ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। फोर आवर के टाइम फ्रेम पे भी बहुत ज्यादा SMT देखने को मिलता है, सेम टेक्निक वही काम करेगी यहाँ पे भी, लेकिन विदाउट पीडीआरए ट्रेड नहीं होगी। सो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना। यदि आप 15 मिनट पे या 1 घंटे भी ट्रेड कर रहे होंगे, तो वहां पे भी आपको क्लियर दिखना चाहिए पहले कि यार हाँ ठीक है, यहाँ पे अपने कॉन्टेक्स्ट, फर्स्ट अपने कॉन्टेक्स्ट मैच होने चाहिए। ठीक है, अपने बायस क्लियर होने चाहिए। यदि वहां ये बने, SMT बने, तो ट्रेड तो चलेगी चलेगी, प्लस बढ़िया चलेगी। ठीक है, अब मैं, ये तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट था, मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, लोअर लो, इस स्विंग का भी हाई लिया हुआ है इन्होंने, इस स्विंग का भी हाई लिया हुआ है। ठीक है, हायर हाई, लोअर लो। भाई जब जब ये बनेंगे, ये सेलिंग क्यों आई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये SMT की वजह से आई। एसएमटी से पहले आपको, देखो, मैं यही कह रहा हूँ ब्लाइंडली ट्रेड मत करना। SMT से पहले, SMT तो हुआ ठीक है, बट मेरे पीडीआरए कहाँ पे है, देखो पीडीआरए। ठीक है, उसके साथ हाँ ठीक है। अब मुझे पता है मार्केट अप साइड जा रही है, यूएसडी की लिक्विडिटी दी, पीडीआरए में टैप किया, प्रीमियम एफपीजी में टैप किया, प्लस SMT बन रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूंगा। जो भी भाई डायरेक्ट देख रहा है SMT को, तो डायरेक्ट तो यूज नहीं होगी। इसके पीछे आपको लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए, अपने पीडीआरए सारे लिक्विडिटी वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ, ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए, अपने क्लियर होने चाहिए। अब जैसे मुझे यहाँ पे पता ही नहीं यार, अब जैसे सेलिंग आई, इस सेलिंग के पीछे SMT ये नहीं, थोड़ा थोड़ा ही काम किया। हाई टाइम फ्रेम के यहाँ पे पीडीआरए मैच हो रहे थे, लिक्विडिटी मार्केट ने, डेली टाइम फ्रेम के एफपीजी में मार्केट ने टैप किया, तब यहाँ पे सेलिंग आई। ठीक है, तो अगर ये ना होता यहाँ तब भी हम लेते, बट जब ये बना तो छोड़ना ही नहीं। ठीक है, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। देखो, ठीक है, ये लगभग लगभग हफ्ते में 2-3 बार बनते ही बनते हैं। ठीक है, NQ में तो बहुत ज्यादा बनते हैं, यूरो में तो चलो कभी कभार बन गए। ठीक है, ये चीज यूज ही तब आप कर पाओगे जब आपके ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है,
ठीक है, बढ़िया चीज़ है, यूज़ करनी है। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। होप सो आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।